क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपको देखें कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है पहले तो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, उसके आगे से डेसिमल शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 0.0048 है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में आपको एक्सप्रेस करना है। तो आप देखें डेसिमल को आपको 4 के बाद तक शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी ये जो डेसिमल है ये यहां कहीं आना चाहिए 4 के बाद, 4.8 टाइप्स। तो आप देखें इसको कितने प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा राइट पे। अगर आपने इसमें एक पहला राइट शिफ्ट दिया है +1 राइट शिफ्ट, ठीक है, तो ये नंबर कहां तक पहुंच जाएगा, ये 2 जीरो आ जाएंगे, 0.048। एक बार फिर से राइट शिफ्ट दिया 0.48, ये सेकंड राइट था शिफ्ट। और थर्ड राइट शिफ्ट पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसे थर्ड राइट शिफ्ट दे रहे हैं तो ये 4.8 हो जाएगा। ठीक है, अब असेंशली हमें पता है कि अगर 4.8 है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका यही मतलब है कि इसको हमने 4.8 को 10⁻³ से डिवाइड किया, तभी जाके 1000 से डिवाइड करोगे तभी वो 0.0048 आएगा। तो अब साइंटिफिक नोटेशन में पहली चीज तो क्या है कि नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। अगर आप राइट में प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं तो आपने जितनी प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं राइट में, उतने में वो पावर माइनस में चली जाएगी। अगर आपने 3 प्लेसेस शिफ्ट किए जैसे यहाँ पे राइट में, तो 10⁻³ हो गया। अगर 3 प्लेसेस आप लेफ्ट में शिफ्ट करते तो +3 हो जाता, 5 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करते तो +5 हो जाता। क्लियर है भाई? आप देख रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप राइट में कर रहे हैं तो आप नंबर को बड़ा कर रहे हो। अब अगर आप प्रोसेस में नंबर को बड़ा कर रहे हो तो एंड में नंबर को छोटा भी करना पड़ेगा, इसलिए वो पावर माइनस में आती है जब राइट में कर रहे हो। तो राइट का क्या मतलब है कि आप नंबर को बड़ा कर रहे हैं। तो अगर नंबर को बड़ा कर रहे हो, आप नंबर को अपनी मर्जी से बड़ा तो नहीं कर सकते ना। 0.0048 इज नॉट इक्वल टू 0.048। तो इसका मतलब है कि एंड में आपको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट नंबर हैज टू बी अ फ्रैक्शन। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, हमेशा नेगेटिव में होगी। ऑलराइट, विच इज वेरी ट्रिवियल, देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट, जैसे आपको ठीक लगे। सेकंड है, अब देखिए 2 3 4 1 2 3 0 है, ठीक है। पहला फर्स्ट लेफ्ट के बाद एक जीरो, तो हमारे पास देखो ये बन जाएगा फर्स्ट जीरो के बाद। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल है, तो फर्स्ट लेफ्ट शिफ्टिंग के बाद हमारे पास 2 3 4 0 0 रह गए, 0.0 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि जीरोस को हम मिस ना कर जाएं। फिर एक बारी और लेफ्ट में लेके आएंगे, सेकेंड लेफ्ट है ये, तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, 2 3 4 0.00 पे। एक और लेफ्ट, तो कितना हो जाएगा, 2 3 4.000। एक और लेफ्ट, ठीक है। ये इसे बहुत ही स्लो कर रहे हैं क्योंकि a lot of students, and I'm not talking about, I'm not interested in teaching intelligent people, ठीक है। 2 3 4.000 तो 3 लेफ्ट के बाद फिर एक और लेफ्ट हो जाए भाई, तो ये चौथा लेफ्ट है, तो ये 23.4 और फिर से 3 जीरो, और पांचवें लेफ्ट के बाद आए। देखिए स्लो मोशन में हम कर रहे हैं ये इलस्ट्रेट करने के लिए। पांचवें लेफ्ट के बाद हम पहुंच गए 2.34, राइट, और कितने थे, 1 2 3 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻5 लगाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? आ रही है बात समझ में? सो इट इज 2.340000 इंटू 10⁻5। थर्ड पार्ट में हमें 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट करने पड़ेंगे आफ्टर 3 लेफ्ट्स, क्योंकि लेफ्ट लेना पड़ेगा, के बाद ही हम आ पाएंगे 8.008 पे। ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, +3, ठीक है, और नंबर को बड़ा कर रहे हैं।
फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेके आना पड़ेगा, लेकिन दो ही प्लेसेस डेसिमल को लेके आना है, ठीक है, और किसी चीज को नहीं लेके आना होता है। तो दो ही प्लेसेस लेफ्ट में ले आएंगे, तो दो लेफ्ट के बाद क्या हो जाएगा, 5.123, राइट। दो लेफ्ट ले आते ही, तो लेफ्ट कितने लेके आए हैं, दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। और लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, तो वो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0, राइट। सो दिस इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन। ये 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है भाई? तो जब भी हमें राइट को शिफ्ट करना पड़ रहा है डेसिमल, ठीक है, तो पावर क्या हो जा रही है, माइनस, और लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, प्लस। और ऐसा आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा